यस सर, हम लोग मंथली कर रहे हैं सर। मंथली कैसे करते हो? नॉर्मली जैसे फार्मेसी का पेशेंट है, लैब का है, या जो इस तरह के डायलिसिस वाला पेशेंट है जो जाता है, इनका रिकरेंट परचेज होती है, उसका मंथली निकालते हैं। और जो वन टाइम, कुछ वन टाइम भी होते हैं, जो लाइफ टाइम में वन टाइम आते हैं, बहुत बार तो ऐसा भी होता है, तो हम लोग निकालते हैं इसको मंथली है। तो एवरेज तो वन है मंथली, और उसके अलावा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डिपेंडिंग ऑन कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ओपीडी में या वैक्सीनेशन है, जैसे तो बच्चों के वैक्सीनेशन में कभी कभी मंथली में एक बार या दो बार आते हैं। और जैसे तो ये आपने हर चीज को अलग कर दिया, फार्मेसी का एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अलग कर दिया, लैब का अलग कर दिया, ओपीडी का अलग कर दिया, हर चीज का अलग अलग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करके उसको बेंचमार्क कर दिया। हाँ, क्योंकि हमारे में सर कन्वर्जन रेशियो सबका अलग अलग है, सबके एवरेज रुपी सेल अलग है, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सब में अलग है, और जीपी भी सबका अलग अलग है। जैसे आईपीडी का हमारा जीपी अलग अच्छा होता है, ओपीडी में जीपी बहुत कम होता है, फार्मेसी का जीपी बहुत कम होता है। एवरेज रुपी सेल भी इनमें कम होती है, लैब में, फार्मेसी में और ओपीडी में। आईपीडी में एवरेज रुपी सेल अच्छी होती है, कन्वर्जन रेशियो आईपीडी में कम होता है, बट हाई टिकट वैल्यू होती है, बट ओपीडी में और फार्मेसी में कन्वर्जन रेशियो अच्छा होता है। तो आप समझ रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने हर प्रोडक्ट का अलग कर दिया, एवरी प्रोडक्ट के ये 5 पैरामीटर अलग कर दिए, ये कह रहे हो डॉक्टर साहब? यस सर। तो हर प्रोडक्ट के ये 5 पैरामीटर अलग कर दिए, हम तो कंपनी का नहीं निकाल पा रहे, ये उन्होंने प्रोडक्ट वाइज सेग्रीगेट कर दिया। तो ये इतना डेप्थ में कैसे घुसते हो? नहीं सर, अभी तो वर्जन 1 चल रहा है, वर्जन 2, वर्जन 3, तो उसमें सर ये है ना, आपको डाटा आपके पास सारा है डिपार्टमेंट वाइज। आजकल ईआरपी सारा डाटा निकल जाता है, उसका डेमोग्राफी भी निकल जाती है, कौन सी सर्विस ले रहा है डिपार्टमेंट, और इवन सब डिपार्टमेंट सब सर्विस निकाल लेते हैं। उसके बेस पे पाइपलाइन बन जाती है, वो आजकल सीआरएम के थ्रू या ईआरपी के थ्रू पाइपलाइंस पे आप कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उसके सब कन्वर्जन रेट निकल आएंगे सर उसमें। या फिजिकल मीटिंग तो इसमें आजकल हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग सिर्फ आईपीडी में होती है, जो ऑफलाइन मार्केटिंग है। बाकी ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में सब आसानी से निकल जाता है सर। जैसे गूगल एडवर्ड चल रहा है या फेसबुक चल रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ मीटिंग्स जो कैंपेन से लीड जनरेशन निकल आता है, उसके बाद नंबर ऑफ मीटिंग को हम नंबर ऑफ कॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें हम कन्वर्जन अलग अलग निकालते हैं सर। जैसे एक कन्वर्जन रेशियो खाली की नंबर ऑफ मीटिंग से नंबर ऑफ सेल आती है, वो एक्चुअली वो कन्वर्जन रेशियो, बट उसके बीच में भी कई सारे अलग कन्वर्जन होते हैं, जो बेसिकली इन्फ्लुएंशियल कह सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं क्रिटिकल, कह सकते हैं क्रिटिकल होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हाँ, वो अभी हम करेंगे, अभी we'll get into that, अभी हम उसको सेल्स फनल को पकड़ के खोलेंगे, तो once we open that and we do that, then we'll get into it. Okay, तो and we need 5 strategies to increase these 5 parameters. इस पे काम किया क्या किसी ने? पिछली बार हमने ये बात की, चलो we'll just talk about this. ये कंपाउंडिंग तो सबने कर ली है, अरे ये कंपाउंडिंग सबने कर ली है जी सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डेटा चाहिए सर, भेजिए। और अब ये वाला जो पिछली बार हमने किया था, ये पिछली बार किया था ना, जब हम बोल रहे थे कि ये आपको स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान, टाइमलाइंस, हर पैरामीटर की अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी है, तो ये किसी ने बैठ के बनाई क्या? कुछ क्लास में बनवाई थी हमने पिछली बार, उसके बाद घर जाके बनाई किसी ने बैठ के ठंडे दिमाग से? बनाया है सर, इफ यू अलाउ आई कैन शेयर। एक बार बता दो। एक सेकंड सर, मैं वही शीट खोल लेता हूँ, एक सेकंड। मतलब आपने इन सब चीजों पे बैठ के अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई हैं, कितने लोगों ने बैठ के करा था सर? सेम डे जिस दिन आपने करवाया था लाइव क्लास में, फिर आके हम लोगों ने ऑफिस में इस पे 2-3 घंटे लगाए थे, तो मतलब अच्छा खासा आया था कुछ। तो जब 2-3 घंटे लगाए तो निकला अच्छा खासा? वो आप बताइए, हमने तो निकाला है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, मैं शीट मेरी थोड़ी हैंग हो रही है। अभी ऑन कर सकते हो शीट को? मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सर, दिस टाइम। आप आगे बढ़िए, मैं आपको बोल दूंगा। चलो ठीक है, तो गाइस ये रोशन आपने किया? यस सर, मैंने किया था। सो व्हाट वी रियलाइज विद द डेटा ऑफ द लास्ट 3 वीक्स दैट हमारे स्टोर्स में कन्वर्जन तो बहुत अच्छा है, मतलब लोग कम आ रहे थे, सो देयर वाज अ नीड टू क्रिएट मोर फुटफॉल्स इन आवर स्टोर्स।
So we created, so आपने जैसे बोला था मैंने भी किया लेकिन मैंने टीम को भी लगाया. So there were about 9 suggestions which came in. Instead of 5 strategies, we have 9 good suggestions which came in कि भाई ये सब हम करें तो शायद footfalls बढ़ सकते हैं. Because our conversion ratio was in any case very good. It was more than 50% once somebody walks into the stores. So it was coming up to like 56-57% for each of our 12 stores we are running. तो जब लीड्स अब बनाई है तो अब उनको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं कि उनमें से सारे एक साथ नहीं कर रहे हैं. So we are picking out 2-3 for this week and let's see how we can increase the footfalls. उसमें social media directions, उसमें जियो लोकेशन की तरफ हम लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं. So there are different kind of suggestions which have come in. So अब 9 strategies में से हम 2-3 अभी करेंगे, धीरे धीरे आगे करते जाएंगे. So this is what we've done. Now, one more thing you have to do is whatever you start implementing, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? कुछ भी implement करना शुरू करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 स्ट्रेटेजीज बना ली है और ये 5 स्ट्रेटेजीज बना के इसको करना है, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 काम क्या करते हैं कि इसके लिए एक टीम अलग कर देते हैं. एक आदमी, उसके साथ एक और आदमी, 2 लोग या एक बंदा, उसको बोलो देख ये 5 स्ट्रेटेजीज तेरी जिम्मे, तू मेरे साथ बात करेगा, तू मेरे साथ काम करेगा, हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे और तू पूरी टीम से डेटा इकट्ठा करेगा और तू पूरी टीम के साथ काम करेगा. कैन वी डू दिस? Can we do this, guys? Every time for everything said, make one person accountable for this. Make one person accountable for this every time. Can you do that? अरे guys, because आप अपने सर पे रखोगे तो नहीं होगा. समझ लो ये बात. You need to have a team for this. Every single time you will need a team for this. Got it? हम लोग क्या करते हैं, 5 स्ट्रेटेजी बनाई, अब ये काम मेरा है, मैं करूंगा, मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं सारा करूंगा. बिल्कुल नहीं, आपने कुछ नहीं करना, आपके बस की नहीं है. इसके लिए एक टीम बैठाओ, आपके एग्जिस्टिंग लोगों में से एक बंदे को निकालो, वॉलंटियर बनाओ, उसको बोल ये प्रोजेक्ट तू करेगा क्या, चल ये प्रोजेक्ट तेरे नाम पे 90-डे प्लान बना और चालू हो जा. जो बात कर रहा था मैं कर रहा था ना, सुना था सही वाला. डॉक्टर साहब आप माइक ऑन कर देते बीच बीच में. सॉरी सर, सॉरी आपको म्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कर लो. मैं सर क्या कह रहे हो? मैं सर शेयर करूं इसमें स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे जल्दी. तो हम लोगों ने शीट खोल दिया. हाँ प्लीज गो अहेड. तो आप बताइए अनुप जी, आप बताइए प्लीज. सर प्लीज गो अहेड, हम आपको वैसे भी एक्साइटेड रहते हैं सुनने को. तो हम लोगों ने सर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी. उसमें हमने क्या किया कि पेशेंट की जो लाइफ जर्नी है, मतलब जो पेशेंट का लाइफ साइकिल है हमारे पास, जहाँ से कॉल करता है और कॉल करने से पहले जो फॉर्म भरता है, इवन जो ऑनलाइन मार्केटिंग में गूगल फॉर्म भरता है, लैंडिंग पेज देखता है, हर कनेक्शन पॉइंट पे हमने ट्राई किया कि उस पे हम 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट लाए, जिससे वहां पे कन्वर्जन रेशियो उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाए. तो उससे बहुत आसानी हो गई थी. अदरवाइज सोचते रहते हैं, इधर उधर सोचते रहते हैं. तो एक्चुअली फ्रॉम जब कॉल करता है पेशेंट, या जब पेशेंट उस समय ऑनलाइन हमारा कोई एड देखता है या लैंडिंग पेज देखता है, उस पर जब फॉर्म भरता है, तो वहां से स्टार्ट करके कि अगर मान लीजिए लैंडिंग पेज देखा तो लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, कॉल टू एक्शन कैसा है, ऑफर्स कैसे हैं, टेस्टिमोनियल्स है नहीं है, या मार्केटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वहां की स्ट्रेटजी हो गई. फिर हमें बजट बढ़ाना है तो नंबर ऑफ लीड्स वहां से बढ़ सकती हैं. फिर अगर हमें बजट नंबर ऑफ लीड्स वहां से बढ़ सकती है, क्वालिटी स्कोर बढ़ाना है तो क्वालिटी स्कोर अच्छा कर देंगे तो कन्वर्जन रेशियो वहां से बढ़ सकता है. तो इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप अगर फॉर्म भर दिया, कॉल सेंटर में कॉल करता है, कॉल वाला जो बंदा है उसकी कॉलिंग की स्क्रिप्ट कैसी है, ओपनिंग कैसी है, क्लोजिंग कैसी है, जो एफएक्यूज कितने अच्छे सॉल्व कर पा रहा है, अपने स्ट्रेंथ बता पा रहा नहीं बता पा रहा है. और वो उसी टाइम जैसे आपने बताया था लेवल 1 जो बताया था एफएमएस कि कॉलिंग वाला बंदा क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा लीड को. सिर्फ इफ लीड इज क्वालिफाइड देन ही विल हैंड ओवर टू द एक्सपर्ट. तो उससे कन्वर्जन रेशियो और बढ़ जाता है. तो हम लोग उससे एक्सपर्ट मतलब जो सीनियर बंदा है वहां पे या डॉक्टर वहां बैठा उसको हैंड ओवर कर देगा. फिर अगर वो पेशेंट वहां पे जा रहा है, क्या नाम है, एडमिशन के लिए जा रहा है वहां पे, तो एडमिशन के टाइम पे क्या क्रॉस सेल हो सकता है, उस काउंटर पे बात कर सकते हैं वहां पे. तो ऐसे ही हर स्टेप पे हमने जहां जहां कनेक्शन पॉइंट्स हैं, जहां जहां पेशेंट कनेक्शन हो रहे हैं पेशेंट से,
उस कनेक्शन पॉइंट पे क्या स्ट्रेटजी ले सकते हैं जिससे उस कनेक्शन पॉइंट पे उसका एक्सपीरियंस भी इंप्रूव हो जाए, सर्विस इंप्रूव हो जाए, ऑपरेशन हमारे जो कह रहे हैं इंप्रूव हो जाएंगे, और साथ में सेल्स के कोई चांस है वहां पे, कन्वर्जन में कोई चांस है तो कन्वर्जन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। हाँ जी, अनूप सर, ये थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर, जब आपने लाइव क्लास में हम लोगों से ये वर्कशॉप पे ये टास्क करवाया था, तो उसको ही फिर मैं आके थोड़ा सा इलेबोरेट करा था 2-3 घंटे देके। तो मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको कुछ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ लीड्स पे का एक पैरामीटर था, तो उसमें हम लोग जैसे मैंने लिखा था कि अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस को हम बढ़ा सकते हैं। तो उस पे मेरी ऑलरेडी बात चल रही है मेरी मार्कॉम टीम के साथ। फिर कंटेंट जो होता है, वेबसाइट का कंटेंट, वो बहुत क्रिटिकल होता है, वो भी लीड्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर श्योर, वो हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। और हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। सपोज कि स्पेशली जैसे हम लोग मार्केटिंग में हैं, पेपर मार्केटिंग में है, तो हमारी इंटरेक्शन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और क्रिएटिव स्टूडियो से बहुत होती है। तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं कोलैबोरेटिव मार्केटिंग करने को, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। ये मैंने अपने इंडस्ट्री के हिसाब से लिखा था। फिर एवरेज रुपीज सेल में हम लोग ऑफर पैकेज बना सकते हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले मतलब क्लास करते वक्त ही हम लोगों ने 59 डेज का एक पैकेज बना के मतलब मार्केट में डाला था फॉर फरवरी एंड मार्च। 59 डेज का होता है, तो हम लोगों ने डाला था एंड उससे बहुत फर्क पड़ा था, बहुत सेल्स हम के नंबर पे फर्क पड़ा था। अपसेल क्रॉस सेल में बेसिकली कि अपने जो सेल्स टीम है उसको ट्रेनिंग देने की हमें लगता है हमारे बिजनेस में बहुत जरूरत है, जो उनको पता नहीं है कि अपसेल और क्रॉस सेल होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेनिंग पे ही फोकस करा है कि मुझे अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। ट्रेनर रख लिया? ट्रेनर अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ सर, अभी रखा नहीं है। तो वो नहीं चलेगा, तो क्योंकि सर थोड़ा टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो ट्रेनर रख के भी उसको भी ट्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोडक्ट को ट्रेनर रखो और ट्रेन करो। उसमें आप किसने बोला था? आयुष ने बोला था ना, मैं ट्रेनर रख लिया, पूरा ट्रेन कर दिया उसको। आज नहीं तो कल ट्रेनर को रखना पड़ेगा, और ट्रेनर को रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना चाहिए। बिकॉज अभी मेरे, क्योंकि हमारे पास वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी, तो मैंने बोला कि मैं अभी स्टार्ट मैं ही करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा टेक्निकल है और मेरे प्रोडक्ट की जानकारी बहुत जरूरी है ट्रेनर के लिए। तो अगर ट्रेनर भी मैं हायर करता हूँ तो उसको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा मेरे को पहले, बिफोर इंटरेक्टिंग विद द टीम। फिर नंबर ऑफ इसमें वो है, हम यही सोचते हैं, मेरा भी प्रोडक्ट जो है वो इतना एक्सपेंडेड है, इतना टेक्निकल है, बट प्रॉब्लम इज यू कंटिन्यूअसली ट्रेन मल्टीपल पीपल, और यहाँ पे आप एक को ट्रेन करके अपना कंटेंट रेडी करके यू कैन ट्रेन 20 एट अ सिंगल टाइम। आप ट्रेन ही करोगे, ट्रेन करने से पहले ट्रेनर रख लो और फिर ट्रेन करो। बिल्कुल, उसको ट्रेन करो, वो ट्रेन करेगा आगे। क्योंकि पहली बार आप ट्रेन कर ही रहे हो ना, तो जब आप पहली बार ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेनर भी बैठ के सुन लेगा, तो कोई घाटा नहीं होगा। ट्रेनर रखो, जल्दी रखो, फास्ट रखो, बढ़िया रखो, टॉप ऑफ रखो, और ट्रेनर रखो, और ऑडिटर भी साथ में रखो। ट्रेनर और दोनों चाहिए। बाय द वे, आप लोगों को ये सब चाहिए होगा। यू कांट वर्क विदाउट एन ऑडिटर, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप में से जिसके पास एक सेल्स ऑडिटर नहीं है, वो काम नहीं चलेगा, आप लोग नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर बाद पिट पिट के आप सीखोगे और आप बोलोगे यार ऑडिटर चाहिए, एंड देन यू वुड हैव लॉस्ट 3 months और 2 months। आपको कब समझ में आएगा ऑडिटर चाहिए? जब आप में से एक ऑडिटर रख लेगा और उठ के चिल्लाएगा मैंने ऑडिटर रख लिया, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। इसमें एक काम और कर दिया हमने, तो या सो अनूप सीआरएम ऑडिटर भी रख दिया। गुड। सो अनूप ऑडिटर का थोड़ा सा प्रोफाइल थोड़ा सा इसका ऑडिटर, सेल्स ऑडिटर का ऑडिटर, वो अपने को वो वाला बंदा चाहिए। हमारी सारी कॉलिंग ऑफिस से हो रही है, सब कुछ ऑफिस से हो रहा है, तो हमारे को ऑडिटर बड़ा सिंपल सा चाहिए। जो टेली कॉलिंग सेंटर में ऑडिटर होते हैं ना जी, जो लोग ट्रेनिंग एंड ऑडिटिंग करते हैं, वो रेडीमेड प्रोफाइल है। उसका काम ही है सारा टाइम कॉल्स को सुनना। वो जितनी कॉल्स होती है सबकी रिकॉर्डिंग सुनता है। आप तो कर नहीं सकते, वो कॉल सुनता है और उसको समझ में आता है कि भाई इसकी कॉल गलत है, इसकी कॉल सही है। ट्रेनर ने ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद वो बंदा जाके कहता ठीक है मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, या जाके वो पिच दे रहा है। अब वो पिच दे रहा है, कौन देख रहा है कि ठीक है कि नहीं? कौन बता रहा है कि ट्रेनर ने ट्रेनिंग ठीक कर दी? एक्चुअली इसमें हाँ जी,
सर जो ट्रेनर है, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग देने के बाद जब वो ऑन बोर्ड करते हैं उनको, हम टेलीकॉलर्स को, तो टेलीकॉलर्स की जितना 5% 10% जितना पॉसिबल हो उतनी कॉल्स को हम रिकॉर्डेड कॉल तो सारी होती है, उनको ऑडिट करते हैं। ऑडिट के लिए भी एक चेकलिस्ट होती है 20-25 पॉइंट्स की, वो मिल जाएगी नेट पे, सबको मिल जाएगी। इसमें ओपनिंग कैसी थी, क्लोजिंग कैसी थी, टोन कैसी थी, एफएक्यू सॉल्व किए नहीं किए, अपना उसने अपने ऑफर्स बताए नहीं बताए, या उसके एस्केलेट किया नहीं किया, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गया। चेक करती है। हाँ डॉक्टर साहब, मगर हमको चाहिए वो बंदे ने, अगर कौन डिसाइड करता है कि उसने जो ऑफर दिया वो ठीक दिया कि नहीं, अच्छे से दिया कि नहीं, उसमें ना हमारे ऑडिटर ही करेगा, ऑडिटर ही देखता है। ऑडिटर करेगा, ऑडिटर नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑडिटर भी क्या करता है सर, देखने के बाद वो फीडबैक देता है ट्रेनर को कि तुम्हारा हाँ। ये वाला बंदा जो है ये ठीक नहीं कर रहा है, इसको ट्रेन करो, तो वो उसको Correct. ट्रेन करता है। करेक्ट, उसको वापस ट्रेन करते हैं, 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 वापस ट्रेन करते हैं। इन सब चीजों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? कन्वर्जन इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, फाइनल रिजल्ट क्या होता है? सब कन्वर्जन बढ़ जाएगा। अरे फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ये सब भी होता है। फाइनल रिजल्ट ये होता है कि हर सेल्स का लड़का ईगल बन जाता है, हर सेल्स का लड़का प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। लिख लो सब, एवरी बॉय हैज टू बी अ प्रॉफिट सेंटर। अगर हर लड़का एक प्रॉफिट सेंटर नहीं है, आपका सेल्स का प्रोसेस स्केलेबल नहीं है। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है लड़का? प्रॉफिट सेंटर होता है आप उसको 20,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो और वो आपको प्रॉफिट 40,000 रुपए कमा के दे रहा है। अगर एक को 20,000 दे रहे हो, प्रॉफिट 40,000 रुपए कमा रहा है, तो अब आप कितने सेल्स के लड़के रख सकते हो? अब आप कितने सेल्स के लड़के रख सकते हो? आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उसको, फिर अभी आप 2 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर आप 8, 10 रख लो, दर्द होगी? नहीं होगी। 100 रख लो, दर्द होगी? नहीं होगी। 200 रख लो, दर्द होगी? नहीं होगी। तो 200 की टिकट मिटानी। सर जितने डिजिटल एग्रीगेटर्स हैं उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे है, और $1 बिलियन कंपनी बननी कई सारी। तो डिजिटल एग्रीगेटर्स मतलब जो लीड जनरेट करते हैं और कॉल सेंटर से लीड कन्वर्ट करके किसी को भेज देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपका हर लड़का अगर 20,000 रुपए की तनख्वाह लेके 40,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, मेरे को ये चाहिए सबसे पहले। मतलब मैं कह रहा हूं कि जितनी की तनख्वाह है उससे ऊपर उसका प्रॉफिट होना चाहिए, वरना उस लड़के को बाय बाय कर देंगे, हम नहीं रखेंगे उस लड़के को। We don't want that boy. Clear? Okay, now coming back. So Anup, we got that. That's really nice. सर आपने जो भी बोला उसमें स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, उसका प्रॉफिट हैज टू बी मोर, नॉट रेवेन्यू, राइट? बिकॉज़ लॉट ऑफ अस गेट Profit, not revenue. No. That's very Everything works on profit. There is nothing called revenue. Revenue is a myth. Turnover and revenue is a myth. It is only vanity. It is good to stand in a party and say, I run a 100 crore company. That is a myth. It is only good for parties. जैसे आपका लुई विटॉन का बैग है ना, वैसी ही टर्नओवर है, किसी काम का नहीं है, दिखाने वाला है। समझ में आया? क्या एग्जांपल दिया है आपने, बिल्कुल किल कर दिया। समझ में आया क्या? क्या एग्जांपल दिया? सीरियसली, आई मीन दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्लास सो फार, ऑफ द कोर्स सो फार। संगीता, आप ट्रू कैसे बोल रहे हो? तो सारे मेन बोल रहे हो। ये दिस वाज एन एग्जांपल फॉर द मेन, नॉट फॉर द लेडीज। This was an example for the men. This was not an example for the ladies. I have one. So I know. Louis Vuitton पे मेरे को अभी यहाँ याद दिलाना. Let me just try and take that out and give it to you. Let me just take that out and give it to you. I'll show you a video on this. Louis Vuitton बैग के ना बहुत फायदे, by the way. So ये जितने भी हाई एंड बैग्स हैं इनके बड़े फायदे हैं. मैं अभी दिखाता हूँ क्या फायदा है. मजे आ गए मेरे को ये देख के. अभी मंडे बैच में नया बैच है, उसमें उस बंदे ने उस बैग को उठा के क्या लेवरेज किया है. 27 लाख रुपए के बैग्स खरीदे उसने, 27 लाख रुपए के बैग्स, और लेवरेज किया है. ओ हो, मैं तो फ्लैट हो गया.
अभी दिखाता हूं आपको मैं. I don't want to tell you, I'll show you. Okay guys, everybody, what we need is right now, I want everybody to be serious about this and start working on this. बीच में ना सचिन ने बहुत अच्छी बात बोली, which we missed, that the number one strategy in all of these strategies to be doing is that हम लोग सिर्फ रॉकेट क्लाइंट और रॉकेट प्रोडक्ट बेचेंगे. We will only sell rocket products to rocket clients, and that part is called what we call as a golden circle. That's what we call as a golden circle. That's called the golden circle. But everybody make this and parallelly इस पे काम करना शुरू करो कि how to number of leads for rocket customers. बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा. हाँ जी. सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, अब बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जिसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सर एक क्वेश्चन था, आपने बताया सेल्स वाले का प्रॉफिट सेंटर जब कैलकुलेट करते हैं क्या पीरियड में उनको जज करना चाहिए? After 3 months. यूजुअली इट इज 3 months, बट सेल्स वालों के लिए भी 3 months ही रखना है बिकॉज 3 months तो हम प्रोबेशन पकड़ते हैं, उसके बाद 3 months. नहीं, 3 months में ही वो ठीक हो जाना चाहिए. देखो 3 months में आज का लड़का ना क्यों नहीं ठीक हो रहा? आज का लड़का ठीक 3 महीने में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास सेल्स ट्रेनर नहीं है, हमारे पास सेल्स का ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं है. क्योंकि अगर सेल्स का ट्रेनिंग का प्रोसेस हो तो 3 months में हो जाएगा. अगर 3 months में आपका नहीं हो रहा, आपको लग रहा है नहीं मेरे को 3 months में मजे नहीं आ रहे, तो उसको 4 months दे दो. 4 months एटलीस्ट यू शुड ब्रेक इवन. अच्छा 5 months दे दो. कुछ तो पैरामीटर ठीक हो उसके. आपको क्या कहते हैं वो होनहार बीजवान के व्हाटएवर जो बच्चा होता है वो छोटा ही होता है ना, तो भी उसके गुण नजर आ जाते हैं. तो उसके कुछ तो गुण नजर आएंगे, उसको कुछ तो गुण नजर आएंगे कि इसमें गेम है. इसको ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है सर प्रोसेसेस मिसिंग थी तो इसके लिए हमारे यहाँ पे 6 months था वो 3+3, और उसमें फिर हमने रखा था अगर 4th month में ब्रेक इवन नहीं होता तो डिसीजन ले लो. ब्रेक इवन हुआ 5th month में अगर प्लस 25% नहीं किया टारगेट से तो हटा लो. बट आई थिंक नाउ वी विल री-रिवाइज दिस. यस, थैंक यू. री-रिवाइज कर लो इसको, री-रिवाइज कर लो इसके, री-रिवाइज कर लो. ओके So everybody clear on these 5 parameters and strategies for these 5 parameters and mapping for these 5 parameters. ये समझ में आ गया सबको क्या? अरे समझ में आया नहीं आया? आया कि नहीं समझ में सबको? Now how is the sales process? CRR OTP के लिए have you rolled it out? Have you rolled it out? How many people have rolled out CRR OTP? ये जरा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, इसको जरा हाँ ना दिस वीक जवाब दे दो. EM लॉन्च कर दी CRR OTP की, सेपरेट कर दी. EM CRR OTP की पूछ रहा हूं बस. ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस आपने लॉन्च कर दिया क्या? एनबी उसका EM चालू हो गई क्या? अरे कर दिया क्या? हाँ नहीं? जल्दी से जवाब दे दो. एवरीबॉडी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. हैव यू स्टार्टेड योर CRM OTP प्रोसेस? OTT टीम अलग कर दी, प्रोसेस ऑन कर दिया, EM चालू कर दी और नंबर्स आने लग गए. सर आंसर कर दिया है. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. एक सेकंड. एप्लीकेबल नहीं है तो आप यस लिखो. एप्लीकेबल कैसे नहीं है? अच्छा आपका 1 यस. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक. ओके गाइस, तो यस लिख दो जिसका एप्लीकेबल नहीं है. जल्दी कर दो यार, आंसर कर दो यार. पोल आंसर करो प्लीज. लास्ट कॉल. 3, 2, 1. ये रिजल्ट है. 60% पीपल हैव स्टार्टेड इट. इस हफ्ते 23% पीपल विल मोर स्टार्टेड. 17% लोग, so about 83% people would have done this. 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं शुरू किया. ये 17% लोगों को क्या सपोर्ट चाहिए प्लीज मुझसे मांग लो. क्या सपोर्ट चाहिए प्लीज मुझसे मांग लो. बात कर लो, सपोर्ट मांग लो, जो करना है बताओ. आपकी मीटिंग चल रही है?
आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, ग्रुप मीटिंग्स? ऋषभ, यस सर, गौरव, चल रही है मीटिंग्स? यस यस सर, थर्सडे मॉर्निंग। मीटिंग्स में अटेंडेंस है? नहीं है? अटेंडेंस तो है सर, बट अबाउट 30-35 people is what we see usually. Okay guys, why are you not coming for this meeting on Thursday morning? कितने बजे? 6 6 a.m. to 7। 6 to 7. So guys, why are you not coming for this meeting? This meeting is as important as my class. Like, trust me. Go for 3 of these meetings, and if you don't like it, stop going. Go for 3 of these meetings. If you don't like it, stop going. But you have to go and attend these meetings. Because when you go and attend these meetings, इस meeting में actually आपका सारा churn होगा. सीखने को इस मीटिंग में मिलेगा, रिवाइज होने को इस मीटिंग में मिलेगा. The doors will open in this meeting. The bulbs will light up in this meeting. It is as important as attending the workshop. ये सबको समझ में आ रहा है? Guys, can you answer yes? No? In fact, sir, 30 लोग आते हैं, आप उन लोगों को भी पूछ सकते हो, how is the result? I mean, that would be a better way to look at it. Very nice, thank you. Good. I didn't think of that. हाँ जी, जो लोग आ रहे हैं, how's the meeting? Awesome, बहुत मजेदार, बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. ओके, बाकी सब सारे जो FAQ मतलब जितने भी हमारे क्वेरीज हैं वो चेक कर लेते हैं, सॉल्व हो जाती हैं और सबके अलग अलग ओपिनियन आ जाते हैं. और एक मतलब वैसे भी सर नॉलेज जो है ना, आपको अगर 24 आवर्स या 40 आवर्स का अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो 70-80% उनको भूल जाते हैं. तो वो रिवीजन एक अच्छा हो जाता है, पूरा का पूरा पॉइंट्स जो आपके जो नोट्स आते हैं उन नोट्स के थ्रू हम लोग पूरा एक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं. वेरी गुड गाइस. और कौन है बताओ? अरे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा. बहुत बढ़िया होता है सर, बहुत बढ़िया होता है. इट इज रियली हेल्पफुल. सब लोग एक बार में फिर से लाइन हो जाते हैं. ओके, जुनेजा जी, सर जो लोग यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग भी वहाँ पूछ लेते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है सर. उसमें से कोई शेयर करेगा तो यही बेटर. हाँ, जो यहाँ बात नहीं कर रहे वो लोग बोलेंगे कुछ. जुनेजा जी. हाँ जी सर, हम लोग अटेंड कर रहे हैं तो इट इज रियली अमेजिंग. एंड उससे एक रिवीजन भी हो जाता है जो लास्ट ट्यूसडे की क्लास रहती है, और बहुत सारे डाउट भी नए नए लोग जो पूछते हैं वो डाउट भी क्लियर हो जाते हैं. तो इट्स रियली वेरी यूजफुल. वेरी गुड. वहां पर क्या होता है ना, वहां पर आप सबकी मीटिंग होती है. ये राहुल जैन की मीटिंग नहीं है. तो जब राहुल जैन की मीटिंग नहीं है, सबकी मीटिंग है, तो सब लोग बात करते हैं. स्पेशली वो लोग जो इस क्लास में चुप बैठे हैं, उनको तो वहां पर जरूर आना चाहिए. आप लोग यहाँ चुप बैठे हो, वहां कम. सो आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इन दिस वर्कशॉप. देन चुपचाप क्यों बैठे हुए सारा टाइम? आप क्या यहाँ सिर्फ ज्ञान समेटने आ रहे हो क्या? क्या आपको रिजल्ट चाहिए? हेलो, जो बैक बेंचर्स हैं जो वहां आते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है बताओ जी. अनम्यूट करके बताओ, जरा जोर से अच्छे से बताओ. तो बहुत सारे लोगों ने चैट पे लिखा है, बट आई थिंक दे कैन स्पीक अप. चैट पे तो बहुत सारे लोगों ने लिख ही दिया. मैं कह रहा हूँ बाकी सब लोग बोलो. अरे बोलो तो सही. सर मैं अपने आप को बैक बेंचर मानता हूँ ये, बट मेरे को जेन्युइनली थर्सडे शेयरिंग से बहुत हेल्प मिली है. आई हैवंट बीन एबल टू अटेंड ऑल द सेल्स मीटिंग, ऑल द मीटिंग्स, बट जितने भी मैंने अटेंड किए ऑनेस्टली बहुत क्लैरिटी मिली है उससे. वेरी नाइस. बाकी सबको? Same here. I think also I'm a backbencher, but out there we get to hear about everybody else is doing. So it's very beneficial because that's practical. हाँ, वो खुल के आप लोग बात कर पाते हो. वो बोलता है मैंने ये किया, मैंने ये ऐसे किया, मैंने ये किया और मैंने ये ऐसे किया. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विल एवरीबॉडी अटेंड? यस और यस. अरे यस और यस. अरे जो लोग चुप बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं. The guys who have shut up and sit down, I'm asking them, will you all start attending this meeting? हमारे को ना कोई फायदा नहीं हो रहा इस मीटिंग में अटेंडेंस बढ़ा के, कोई फायदा नहीं होता. 30 is a very good number. We are calling you here because आपको फायदा होने वाला है. समझ में आया? 30 people coming is a very good number. Awesome meeting happening. आपको इसलिए बुला रहा हूं, आपका फायदा होगा. आपको क्या प्रॉब्लम है? 6 बजे उठना प्रॉब्लम है?
ट्रैक पैंट्स में बैठ जाओ, जूम ऑन कर लो घर में, बस कुछ नहीं करना। गॉट इट एवरीबॉडी? रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड, और जितने लोगों ने अभी रोल आउट नहीं किया है, व्हाट इज द हेल्प दैट आई कैन गिव? गाइस, इफ यू कांट रीच आउट फॉर हेल्प, हाउ विल आई हेल्प यार? कैसे मदद करूं आपकी? और आप लोग अगर नहीं करा है अभी, तो वो बेस्ट इज गो टू दैट मीटिंग। आपको तो यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट मीटिंग कंपल्सरी, जिसने नहीं किया है। वहां पर एक बंदे को बड़ी बना लो, किसी को बोलो भाई मदद चाहिए, कैन यू हेल्प मी? अरे नहीं सर, ऋषभ, सचिन और डॉक्टर साहब तो हमेशा ही वॉलंटियर करते हैं सबके लिए। I know that they're always there and they're amazing people and their concepts are so clear that मतलब they can explain the same thing that I explained. Amazingly clear है, concept बिल्कुल टक set, मतलब they can give you everything. आप लेने वाले तो बनो, but I cannot help you unless you reach out to me. ये बात समझ में आ रही है सबको? यस नो? अरे यस और नो, आप लोग रीच आउट नहीं करते। पिछली बार वर्कशॉप खत्म हुई, लाइव वर्कशॉप, आई सेड बैठ जाओ, जिसको जो बात करनी विल टॉक। अच्छा, बाय द वे, आज के बाद जितनी लाइव वर्कशॉप्स होंगी वो लंबी होंगी, 4-5 बजे खत्म होंगी। द वर्कशॉप विल फिनिश एट 4 और 5 o'clock, सो प्लीज शेड्यूल योरसेल्फ अकॉर्डिंग। नॉर्मल जो बैचेस चल रहे हैं हमारे मंडे वेडनेसडे, उनकी भी वर्कशॉप अब 5:30 बजे खत्म होती है। We finish workshops at 5:30 only. We don't finish workshops at 2:30. 2:30 is lunch, have lunch, come back, workshop will finish at 5:30. 5 o'clock. 5 बजे workshop खत्म होगी। Why? Because then I get so much more time to sit and talk to you, to discuss and to give you more in depth. I'll be happy to walk out at 2:30. मेरे को मतलब I love my time. But I want to take it out so that I give you the best and the most. The best and the most. Okay. Sir, this time will never come again in our life. I don't know people are realizing this or not. ये जो हम 4-5-6 महीने आपके साथ निकाल रहे हैं ना, और आप हमें टाइम भी दे रहे हो और मिल रहे हो इन पर्सन, ये जून जुलाई के बाद जब ये खत्म हो जाएगा, हम सब लोग अपनी उसी लाइफ में चले जाएंगे एंड हम इस टाइम के लिए तरसेंगे कि हम सर के साथ ये पर्सनल टाइम बिता पाएं, और इस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और लर्निंग के फेस में कभी लाइफ में शायद दोबारा तो नहीं जा पाएंगे, मेरे को इतना तो पक्का मालूम है, क्योंकि आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग विद माय बैचमेट्स इन बीएमपी जिन्होंने किया था, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, बैक टू दैट रट चले गए हैं। और हम लोग भी अगर इस समय, अगर आप हमारे साथ लाइव इन पर्सन हो और हम उस टाइम का फायदा नहीं उठा रहे, तो दैट इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस टाइम इन आवर लाइफ, मतलब मेरा ये मानना है। हाँ गाइस, देखो, यू विल जस्ट फॉल बैक इनटू द सेम रट। और ये 30th, ये जून लास्ट वीक, दिस इज फिनिशिंग बाय द वे, यू नो, नहीं, जून लास्ट वीक से पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, जून लास्ट वीक इज द लास्ट वर्कशॉप। वी हैव जस्ट नाउ इन जून लास्ट वीक इज द लास्ट वर्कशॉप दैट वी आर हैविंग। वीक 20 इज गोइंग टू बी लास्ट। उसके बाद रिव्यू वर्कशॉप्स करूंगा मैं आपके साथ, मगर जून लास्ट वीक इज द लास्ट वर्कशॉप। तो बस अभी टाइम रह गया, अभी पकड़ लो इसको, पकड़ के छाप लो अच्छे से, पकड़ के छाप लो अच्छे से। आई विल हैव रिव्यू वर्कशॉप्स विद यू, 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपके रिजल्ट्स निकल आए। मैं ना आपके रिजल्ट्स से कमिटेड हूँ, आपके ज्ञान से कमिटेड नहीं हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं आपको ज्ञान मिल गया सारा एएसपी का, रिजल्ट क्या निकले वो चाहिए मुझे। और आप लोग जो बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग समथिंग ह्यूज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन, व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू कैन नाउ सी इन सेल्स एंड मार्केटिंग, व्हाट हैज शिफ्टेड एंड चेंज्ड। राइट डाउन, टेक 2 minutes and write down, everybody write down. What are the results you can now see clearly कि ये रिजल्ट्स अब मेरे को मिलने वाले हैं या मिल गए। एवरीबडी राइट डाउन,
take a minute, take a piece of paper and write it down first. आपको रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है अभी? क्या दिख रहा है कि अब ये हो जाएगा, अब तो ये तो हो जाएगा. Now I'm seeing sales autopilot पे हो गई, या मेरे सेल्स बढ़ गए हैं, it is grown, डिपेंडेंस कम हो गई. What are you seeing now? What are the results that you are seeing? What are the results you are getting? Will you manage to 4x this year? इस साल 4x हो जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट से. 3x होगा, 2x होगा, क्या होगा? आपने एक इंजन बना लिया है? नहीं. हाँ. हाँ जी, शेयर करो क्या आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, या चैट बॉक्स में या वैसे. सॉरी. हाँ जी, बोलो क्या रिजल्ट? सर जैसे कि सिद्धांत जी, आप पहले बोलिए. सिद्धांत जी, एक सर लगता है कि स्केलेबिलिटी हो सकती है. हमारे पास सेल्स टीम नहीं थी, हमने सेल्स टीम पूरी सेटअप करी है और उसके बाद अब शुरू कर रहे हैं. एससी वगैरह सब रख लिया है, रिक्रूटर भी सेट कर लिया है. तो एक लग रहा है मेरा टाइम, हम लोगों का टाइम जो क्लाइंट्स हमसे कॉल करके रिपोर्टिंग लेते थे वो अब शिफ्ट कर दिया है और एससी वगैरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. तो फ्रीडम ऑफ टाइम मिल रही है, फोकस कर रहे हैं एनबीडी पे, वो एक चीज़ है. और हो भी रहा है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं. और वैसे हमारे तो पर्टिकुलरली रॉकेट क्लाइंट ही सारे थे, लेकिन तब भी हम और फोकस हो गए हैं कि रॉकेट क्लाइंट ही उठाएं. और एक लग रहा है स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और मतलब हम और सेल्स के बंदे रखकर, एक स्ट्रगल है बस लीड जेन पे, अभी उसको पे फोकस करना है. और बस वही मेन है. अभी पहले बाकी सब सेट कर लो, लीड जेन में करवा दूंगा, बाकी सब सेट कर लो. बिकॉज अगले आपने रॉकेट प्रोडक्ट और रॉकेट क्लाइंट वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आपको लीड जेन बहुत कम करनी पड़ेगी. मैं लीड जेन की ना हेडेक ही कम कर रहा हूँ. दुनिया का लीड जेन कर लेते हो आप और सारे गंद भर लेते हो कंपनी के अंदर. हमें लीड जेन करना ही नहीं भाई, हमें सिर्फ फोकस इतने लोगों को कन्वर्ट करना है. इतना ही मार्केट है हमारा, इतने ही मार्केट को कर ले तो भी हम 1000 करोड़ 2000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे. सिर्फ इतना मार्केट कैप्चर करके बस, नॉट मोर देन दिस. हाँ जी रोहित. यस सर, गुड आफ्टरनून जी. सर ऐसे है, पहली बात तो सेल्स ना ऑटोमेटिक है, which was we were not able to see that earlier. जो कंट्रोल आया
और उससे एक चीज ये फर्क पड़ा कि कई बार जब सेल्स पर्सन छोड़ते थे ना, तो एक डर होता था हमेशा कि छोड़ेगा ये एरिया में क्या होगा, तो वो ट्रॉमा कम होता देखा है। मतलब नॉर्मली इट वाज अ थ्रेट टू बिजनेसमैन जिनके अच्छे सेल्स पर्सन करते हैं। उसके अलावा सर जैसे आपने बोला एक कॉन्सेप्ट दिया है, हम एग्जीबिशंस पे बहुत पैसे खर्चते थे कि मतलब एग्जीबिशन ले लो फिर लीड्स आ जाती थी, 90% लीड्स काम की नहीं होती थी। सो वो धीरे धीरे हर चीज की क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। पहले ये क्लैरिटी नहीं होती थी करना ही क्या है, मतलब स्ट्रेटेजिक वर्ड ही होता था स्ट्रेटेजी के नाम पे, बस ये एक एक्टिविटी को स्ट्रेटेजिक बोलते थे, हमारे लिए ये स्ट्रेटेजी। उसके अलावा सर ट्रेनिंग एक चैलेंज था, जो आप मेरे मेरे आपने बोला ऐसा होगा ऐसे होगा, पहले खुद ही करते थे, ट्रेनिंग कर पाते थे, क्वालिटी नहीं बनती थी, तो मतलब एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू इट्स प्लेसेस। ये पहले अच्छा नहीं था, धीरे धीरे ये सारी चीजें दिखी हैं। I mean, it's taking a lot of headache. There are a lot of things to be done. बहुत सारा काम दिख रहा है। एंड अब ये लगता है कि जितनी चीजें अपनी जगह पे हो जाएंगी, फिर आपको बस प्लान बनाना है और काम होना शुरू हो जाएगा, which will be like a dream for everybody. वेरी नाइस। तो आप लोग एक बात समझ में आ रहा है क्या? कैन यू सी, मैं ना एक फैक्ट्री बना रहा हूँ सेल्स की, कि एक बार ये फैक्ट्री बन गई उसके बाद ना सेल्स पे देखने की जरूरत नहीं पड़े, आपको अंदर घुस के नहीं देखना पड़े, हाथ जोड़ के नहीं बोलना पड़े, धक्का मारने नहीं पड़े कि भाई सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर, ये सारा आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। Can you see, can everybody see and unmute and tell me कि ये सेल्स अब ऑटो पायलट पे जा रहा है? दिख रहा है कि हमारी सेल्स फैक्ट्री खड़ी हो रही है और हम ऑटो पायलट पे जा, दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है सर, दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है क्या? 1-2 महीने में ये होके खत्म हो जाएगा, हम इसको पकड़ के छाप लेंगे। यस, बाय जून एंड वी विल बी फ्री ऑफ सेल्स। ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी ऑटो पायलट पे कर लिया, सेल्स को भी हम ऑटो पायलट पे करके साइड में कर लेंगे। यस, अरे हाँ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर, जब आप दिखाते हो तो हमें दिखना भी शुरू हो जाता है, अदरवाइज वी आर ब्लाइंड। हाँ, तो सबसे पहले ये काम होगा। दूसरा, आप लोगों की इसमें ना इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी सेल्स में। और तीसरा क्या होगा, साथ साथ सेल्स इस साल 4x कर जाएगी, और अगर इस साल नहीं करी तो अगले साल 4x कर जाएगी। ये दिख रहा है क्या? इस साल सबको दिख रहा है क्या? 2-3x 4x, 2 से लेके 4x के दायरे में सब आने वाले हैं। अरे हाँ, नहीं कि 2x और 4x के बीच में सब आने वाले हैं। ये बताओ, मिनिमम 2x तो सभी, मतलब गधा भी 2x आ जाएगा, सॉरी मतलब कोई भी 2x कर सकता है। आपको क्या दिख रहा है अपने बिजनेस में? कितना x दिख रहा है? 2x दिख रहा है, 1x दिख रहा है, 3x दिख रहा है, 4x दिख रहा है। जो दिख रहा है लिख लो कि ये मेरे को दिख रहा है, डिक्लेयर करो। लिखो, डिक्लेयर करो। 3x 1000% है सरगुन का, राकेश 2x, राजू सुनेजा जी 2x, वीरेंद्र गोयल 4x, ईशान कपूर 4x, वैभव मेहता 2x, गौरव मध्यानी 3x, विक्रांत 2x, कनव 2x, राहुल जैन 2.5x, ललित कुमार 4x, विपुल ललित कुमार 4x, संगीता 4x, 2 confirmed, 2.5 is a stretch. प्रशांत मध्यानी, आयुष मित्तल for more than 4x. रेवेन्यू नहीं चाहिए राहुल, रेवेन्यू नहीं चाहिए 2.5x, प्रॉफिट की बात करो बस। 2x sales, 5x profit अंकुर, सचिन बेलीराम is 4x, lovely, सुचित्रा सेन 2x, नवीन गोयल 2x, आशीष मित्तल 4x, मानव बत्रा 4x। ओके, लवली, ग्रेट। सो एवरेज मेरे ख्याल से पूरा बैच का ना 3x आ रहा है। यस, एवरेज पूरे बैच का अगर निकालूं तो कोई 2, कोई 4, कोई 3, कोई 2, 4, 3x,
तो 3x पूरे बैच का हो जाएगा। यस यस और यस। और अब थोड़ा सा मैं आपके साथ और काम करूंगा तो ये 4x हो जाएगा सबका। थोड़ा सा और काम करूंगा तो ये 4x हो जाएगा सबका। तो एवरेज बैच का 3 से 4x के बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबका? तो दो चीजें हो जाएंगी, एक मेरा पूरा बिजनेस सेल्स ऑटो पायलट पे चला जाएगा और पूरी मशीन, एक सेल्स की फैक्ट्री खड़ी कर दी हमने, इसको हम बोलेंगे द सेल्स फैक्ट्री। और फिर कोई आके बोलेगा ना तो उसको ऐसे करके सिस्टम दिखाएंगे, टक 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 टक, मतलब फ्लैट हो जाएगा सामने वाला बंदा जब वो सिस्टम दिखाएंगे उसको। समझ में आया? नहीं है? हाँ नहीं, यस नो। अरे समझ में आ रहा है क्या? वो अभी भी इतना हो चुका है, इतना ऑर्गेनाइज हो चुका है कि अगर किसी को दिखा देंगे ना, वो बीएमपी देख के लेट जाते थे, अगर वो अभी सेल्स के भी देख लेंगे कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, वो बंदा शायद उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे लगता है। अब एक काम करो, आप लोग जाकर ना अपने बीएमपी के बैचमेट्स को दिखा दो, ये देखो जरा, उससे फीडबैक लो। उसको बोल यार मैंने ना बनाया, कुछ काम नहीं किया, मैं बैक बेंचर हूं, ये देख जरा मैंने क्या किया है। अपने बीएमपी के पार्टिसिपेंट्स को जाकर दिखा दो, बैचमेट्स को जाकर एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे दो। दे सकते हो क्या? अरे वैसे भी आपको डेक बनाना है अपना सबको। आई होप आप लोगों ने डेक बना के क्लाइंट प्रेजेंटेशंस करनी शुरू कर दी। डेक बनाया है? डेक बनाया नहीं बनाया? अरे डेक बनाया नहीं बनाया? अब सेल्स का भी एक डेक बना दो। आपने डेक नहीं बनाया अपना सिस्टम का, क्लाइंट प्रेजेंटेशन कैसे करोगे जब उसको दिखाओगे नहीं? लिखो सब, एवरीबॉडी राइट डाउन, एवरीबॉडी राइट डाउन। सचिन ने एक बात बताई आज, अच्छी बात बोली, उसको मैं आई जस्ट टेक इट फर्दर। आप लोग सुन, ये साइंस बना लो अपनी जिंदगी का, ये आपकी जिंदगी का रूल है, रूल है ये जिंदगी का आज के बाद। अरे चल जा, एक सेकेंड। जब तक आपका चालू होता है, उन्होंने लाइटर नोट, आपने बोला 10 सेल्स फैक्ट्री बनाएंगे अपन इसको। सर हमारे एक लीड जनरेशन की टीम है, आई मीन एक कंपनी है कनाडा में, तो उसका नाम है द सेल्स फैक्ट्री। सर वो यही करते हैं, वो आपको लीड जॉइन करके आपके लिए नर्चर करके देते हैं और फिर आपको ईगल्स को बोलते हैं आप सेटल करो इनके साथ, हम लेवल 1 लेवल 2 उनको लेके आएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू, हमने उनके साथ काम किया है। अब आप फैक्ट्री बनाओगे तो उनकी फैक्ट्री रिप्लेस हो जाएगी। तो ये आप अपनी सेल्स फैक्ट्री बना रहे हो, तो ये क्लियर हो जाओ। और एक साइंस है, नेवर टेल, व्हाट यू कैन शो, नेवर टेल व्हाट यू कैन शो। पिछली बार हमने बात की थी इस पे शायद। नेवर टेल व्हाट यू कैन शो, कभी भी किसी को बताओ मत। अगर उसको दिखा सकते हो तो बताओ मत, अगर उसको दिखा नहीं सकते तो बताओ, क्योंकि वो बकवास है। नेवर टेल व्हाट यू कैन शो। अपनी टीम को कभी भी नेवर टेल द टीम, open a presentation and show the team. Never tell what you can show. Never. क्लाइंट से कभी बात ही मत करो, उसको सिर्फ दिखाते जाओ। समझ में आया? डेटा नंबर ये वो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, बाकी सब बकवास है। जो दिखता है वो बिकता है, बाकी सब बकवास है, ये समझ लो। क्योंकि कस्टमर के पास 1 करोड़ लोग हैं जो आके रोज बकवास करते हैं। आपके पास भी है जो बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। यस और यस। सर मुझे लगता है मेरे जो नंबर 1 क्लाइंट है वो तो मेरी सेल्स की टीम ही है। अगर मैंने उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया दिखा के डेटा और सब कुछ, वो तो हमारे से 10 गुना DI आई वैसी प्रोफाइल के, वो उसको 10 टाइम्स गुना जाके बेचते हैं फिर क्लाइंट के आगे। यस
yes. The number one reason we mess up is because एक ना इसकी साइंस है, उसको कहते हैं sell to sales. Always first sell to your sales people. We haven't sold to our sales people. Our sales people are not sold. If we sell to our sales people and if the sales people are sold, they will sell better than you. Sell to sales. आपको BMP में भी ये दिखाया था, sell to sales. यहां भी अभी घुस के दिखाऊंगा, sell to sales and never tell what you can show. ये समझ में आ गई? never tell what you can show. अरे हाँ नहीं, never tell what you can show. Okay? Yes. Okay. सचिन ने बहुत बढ़िया बढ़िया ढेर सारे रिजल्ट्स लिख दिए. ओके गाइस, तो सबको दिख रहा है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड? अरे यस, नो? कैन यू गो एंड शेयर विद योर BMP बैचमेट्स व्हाट यू हैव डन? क्योंकि कई बार ASP में आके जर्नी थोड़ी स्लो होती है, आपको दिखता नहीं कि आपने क्या कर लिया है. सिर्फ बाहर वाला देख सकता है कि आप में क्या चेंज आया है. अपने आप नहीं दिखता कि आप पतले हो गए. अपने आप नहीं दिखता कि आप पतले हो गए. कभी नहीं दिखता अपने आप को कि पतले हो गए. बाहर वाला ही बता पाता है कि यार तुम पतले हो गए. ये सच है कि नहीं? बाहर वाले से ही पूछते ना, या बाहर वाला जब बोलता है ना यार तू पतला हो गया, तो हिट करता है, अरे वाह मैं तो पतला हो गया. तो वैसे ही सिस्टम जाके लोगों को दिखाओ जरा, वो बताएंगे आपको अरे वाह तुमने क्या छाप लिया. ओके नाउ निशा, वो जरा अनाउंसमेंट्स बताओ क्या है. ओके, मुंबई में 13 तारीख को वर्कशॉप है ITC मराठा में. सो आपके कोई बॉम्बे वाले लोग हैं तो प्लीज 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 सेंड देम. ये रवि कपूर तो ऑनलाइन भी वो जो क्लास होगी वी आर ट्राइंग टू गेट इट डन ऑनलाइन, बट अभी वो कंफर्म नहीं. बट मोस्ट अभी दिल्ली की तो हो गई थी ऑनलाइन. हेलो, जनरली आस्किंग. हाँ तो एनीवे तुम मांग रहे थे ऑनलाइन, दिल्ली की तो ऑनलाइन हो गई थी. ओके, तो रवि कपूर की एक क्लास होगी, we'll get that done. I'll just tell you the time. It was originally scheduled at 20th of May, but I think we'll convert it and do it on just one sec. We can do it, if I'm not mistaken, Tuesday, Wednesday, Thursday. Either on a Thursday or a Friday, 11th or 12th we can do it. Yes? 11th or 12th we can do that. Second जो हमारा schedule है live workshops का, वो शायद अभी we have changed it because we've got every third workshop live. ऐसा कुछ किया है हमने. तो अब इसके बाद जो अगली live workshop है वो is going to be held on 16th of May. उसके बाद ट्यूसडे की 16th of May. And then after 16th of May, we'll have it with the alumni workshop on 8th of May, 8th of June. 16th के बाद 8th को है, 8 तारीख को. And then I think we will complete 20 weeks on कब complete करेंगे ये?
27th of June, and 20th of June will be an off most probably. 20th of June will be an off. 27th will be the last workshop. I'll just confirm this and put it on the board as an announcement. We'll just confirm it and put it on the board as an announcement. But most probably this is what's going to happen. 20th of July. Sorry, क्या बोल रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया? I'm so sorry. एक second. हाँ, जून की ही बात कर रहे हैं. 27 June Tuesday है sir last. हाँ, 27th June will be Tuesday last, and 20th of June will be an off. 20th of June will be an off most probably. Okay. Last workshop will be live. 100%. इसमें तो कोई question ही नहीं है. 27 June will be live. And a graduation ceremony too? Yes. Live and graduation. On 27th. And after that, there will be some review sessions, because we'll have a lot of stuff left over after that. And we'll have to review it, and we'll have to review it. Okay, right now let's go for a break and come back in half an hour. LV बैग के बारे में अभी बताओगे ब्रेक के बाद? मैं वो जरा अपने मेरे फोन पे है, मैं उसको इस पे ला रहा हूँ जरा डेस्कटॉप पे. Okay, so let's come back in a while in this. Okay. In half an